पिताजी क्या करते हैं? कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं दिल्ली में। क्या करोगे आईआईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। जानना चाहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि आनंद क्या बात है, आखिर तुम इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत कैसे की। तब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा भी जन्म, आप चित्र में देख रहे हैं, मेरा भी जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ जहां बहुत गरीबी थी। 1.5 कमरे के मकान में हमारा संयुक्त परिवार रहता था। रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक के किनारे एक किराए के मकान में रहता था। पढ़ने को जगह नहीं होता था। मैं अपने घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर पढ़ता था। रात में लैंप जहां जलता था वहां पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में 2 संयुक्त परिवार रहते थे, जगह नहीं होती थी पढ़ने का। लेकिन हमारे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई में ताकत है, अगर तुम पढ़ लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर हथियार कुछ है ही नहीं। हमेशा पिताजी हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। पढ़ाई करते करते मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि डॉक्टर डीपी वर्मा और बाल गंगाधर प्रसाद जैसे लोग मुझे मिले, जो मेरा हमेशा उत्साह बढ़ाया, और इतना अच्छा उत्साह बढ़ाया कि हमने मैथमेटिक्स में कुछ नया फार्मूला इजाद किया। वो फार्मूला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का कारण बना। वो फार्मूला अच्छे अच्छे जर्नल्स में छपा। कुछ आर्टिकल्स लिखे मैथमेटिक्स में, वो भी लंदन और अमेरिका के जर्नल्स में छपे। मेरी चर्चाएं हुई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आने के बाद घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। माँ बहुत खुश थी, मिठाई बना रही थी, खीर उस दिन बनाई कि बेटा मेरा कैम्ब्रिज जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात थी कुछ दिनों के बाद कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जा पाऊं। माँ बोली, बेटा तुम हारना मत, मैं तेरे लिए पापड़ बनाऊंगी। मुझे पापड़ बनाना आता है, मैं पापड़ बेलूंगी, पापड़ बनाऊंगी, और तुम क्या करना कि थोड़ी मदद करना, शाम को उसको घूम घूम कर पापड़ बेचना। माँ पापड़ बनाना शुरुआत की, और आप देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारी माताजी पापड़ बनाती थी और हम लोग लेके घूम घूम कर दोनों भाई बेचते थे। आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो। इसी तरह से मेरा दिन चलता गया। और एक दिन ऐसा फिर आया कि पापड़ बेचते बेचते मेरा भाई बोला कि भैया आप कब तक पापड़ बेचिएगा। मेरा भाई परमाव मुझे उत्साहित किया, कहा कि अगर आप सच में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पता नहीं फिर कब आप कैम्ब्रिज जाएंगे, पता नहीं फिर कब MIT और हार्वर्ड जाएंगे, यहीं से शुरुआत करिए। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। मैंने भी शुरुआत की, स्लम के 2 बच्चों को लिया और पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए। तब हमने थोड़ी थोड़ी फीस ली। तब लोगों ने कहा कि अब तुम सुपर 30 चलाओ, 30 ऐसे बच्चों को चुनो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। माताजी ने भी कहा कि उन बच्चों को मैं घर पर रखूंगा। और इस हालात में हमारी माँ खाना बनाना स्टार्ट की। 300 बच्चों का माताजी ने खाना बनाना स्टार्ट किया, खाना बनाना शुरू किया। हम लोग उससे पढ़ाना स्टार्ट किए, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे मेहनत करने लगे, संघर्ष बहुत होता था पढ़ाने में, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता था। लेकिन हम लोग उत्साह बढ़ाते थे कि देखो, जागो, तुम्हें मुकाबला करना उन लोगों से जिनके पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। पैसों से पढ़ाई नहीं होती है, कौन डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, किसके मन में कितनी जिद है, ये बातें तुम्हें जिताती है। इसलिए पढ़ो। पढ़ते 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 एक समय ऐसा आया कि बच्चे बहुत सफल हुए। आप चित्र में देख रहे हैं कि सफलता इतनी मिली कि पहले साल हमने सोचा था कि अगर इस 30 में से 5 बच्चे IIT कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पहले ही साल 30 में से 18 बच्चे IIT किए, फिर 22, फिर 36, कभी 30। कई साल तो 30 में 30 बच्चे भी IIT किए। अभी तक हमने 480 बच्चों को ट्रेंड किया, उसमें 480 में से 422 बच्चे IIT, और बाकी भी बच्चे कहीं ना कहीं कोई IIT में गए।